Hello kids, today I am going to explain you the topic the air we breathe. So let's start. All living things need air to live. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. अब इसमें ये एक्सप्लेन की बताया गया है कि एयर जो होती है हमारे जीने के लिए एयर की बहुत ज़रूरत होती है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लिव. और एयर हमारे चारों तरफ है. हमारी सारी सराउंडिंग्स में क्या है? एयर है. वी कैन नॉट फील एयर व्हेन इट मूव्स बट वी कैन नॉट सी इट बिकॉज इट इज़ कलरलेस. अब इसमें लिखा वी कैन फील एयर. अब हम लोग एयर को फील करते हैं. ओनली वी कैन फील बट वी कांट सी एयर. अब जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है तो क्या होता है? यू कैन ओनली फील द एयर. आप एयर को फील कर सकते हैं. ऑल राइट. लेकिन हम देख नहीं सकते. क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज एयर इज़ कलरलेस. दैट इज़ वाई वी कांट सी एयर. ओनली वी कैन फील इट. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर. All living beings need oxygen for breathing. It makes life possible on earth. And here it is saying that all living beings need oxygen. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है? ब्रीदिंग करने के लिए. हम लोग जो सांस लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं अपने अंदर? ऑक्सीजन लेते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिमूव करते हैं. तो हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन ऑल्सो हेल्प्स इन बर्निंग. अब ऑक्सीजन का और दूसरा क्या काम होता है? बर्निंग के काम आता है. एक तो ऑक्सीजन का वर्क है, हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें हेल्प करती है ऑक्सीजन. दूसरा क्या वर्क होता है? बर्निंग के काम आता है. मतलब हम कोई भी चीज़ हम जलाते हैं उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं होगी. वी नीड एयर टू बर्न फ्यूल, टू कुक, टू रन व्हीकल्स. अब हमें क्या क्या चीज़ के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन? खाना बनाने के लिए, रन व्हीकल्स के लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू वार्म आवरसेल्व्स ड्यूरिंग विंटर्स. अब जो है हम लोग खुद को गर्म रखने के लिए हमें क्या हम लोग को क्या ज़रूरत होती है? वार्म की ज़रूरत होती है. वार्म कहाँ से आता है? हम जब कोई चीज़ बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब फायर होता है. ठीक है. और फिर उससे हमें वार्म मिलता है. अब इसका अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट शो करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एयर ऑल्सो हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड. और एयर में क्या होता है? एक तो ऑक्सीजन होती है, एक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या वर्क होता है? हमारे लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी नहीं है बट प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस. और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइव करने के लिए. देयरफॉर वी मस्ट कीप आवर एयर क्लीन. और जिस वजह से हमें क्या करना चाहिए? अपनी एयर को क्लीन करना चाहिए. अब हम एयर को किस तरीके से क्लीन करेंगे ये आपको सोचना है. ये आपको यू हैव टू थिंक कि आपको ऐसा क्या करना है जिस वजह से आप एयर को क्लीन कर सकें. ठीक है. तो चलिए अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसमें हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे जिसमें कि ऑक्सीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बर्निंग. ओके, सो आर यू रेडी? सो किड्स, यहाँ पे मैंने एक कैंडल लिया. ठीक है. अब इसमें हम आपको दिखाएंगे कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. अब क्योंकि पूरे सराउंडिंग्स में हमारी ऑक्सीजन है इसलिए जब हम इसको जलाएंगे कैंडल को तो ये हमारी कैंडल क्या हुई? बर्न हुई. ये हमारी कैंडल बर्न हो गई. ठीक है. आपको सबको दिख रहा है? ये हमारी कैंडल क्या हो गई? ये बर्न हो गई. अब ये मैंने एक ग्लास लिया जिसमें कि एयर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है. ये सराउंडिंग्स में ये हमने ग्लास लिया जिसमें कि सब कुछ है. लेकिन जब हम इस ग्लास को हमने कवर किया इससे, अभी ये कैंडल जल रही है. क्यों जल रही है? क्योंकि ऑक्सीजन है सराउंडिंग्स में इसलिए ये कैंडल हमारी जल रही है. अब हमने इसको कवर कर दिया इस ग्लास से तो अंदर जितनी भी एयर है वो क्या होगी? वो
बर्न हो जाएगी और आप देख रहे हैं ये कैंडल हमारी बंद हो गई, इज़न्ट इट। ये देखिए क्यों बंद हुई, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर ख़त्म हो गया था, इसलिए ये कैंडल हमारी बुझ गई। ठीक है, समझ में आया सबको? एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कैंडल ऑन किया जो कि ऑक्सीजन की हेल्प से इसमें बर्निंग हुई, ऑल राइट। और इस ग्लास से मैंने इसे कवर कर दिया, ये दिख रहा है आपको। अब ये मैंने हटाया, ये मैंने कवर किया। अब ये कैंडल थोड़ी देर में ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये बुझ गई। क्यों बुझी? क्योंकि अंदर हमारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, जिस वजह से हमारी ये कैंडल बुझ गई। ठीक है, तो आपको ये आ गया समझ में, क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। अब एयर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब एयर में क्या है? स्पेस, इट ऑक्यूपाइज स्पेस। अब हमको ये दिख रहा है ये ग्लास एम्प्टी है, दिस ग्लास इज एम्प्टी, आई कैन से दैट दिस ग्लास इज एम्प्टी, लेकिन एक्चुअल में ये एम्प्टी नहीं है। इसके अंदर क्या एयर है, इसने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। ओके, इट स्प्रेड्स एंड फिल अप एवरीथिंग अराउंड अस। और जितनी भी स्पेस हमें दिखती है, जो कि हमें दिखता है, हमें आई से दिखाई देता है कि ये स्पेस खाली है, इसमें कुछ नहीं है, बट दैट इज़ नॉट एम्प्टी। इन रियल दैट इज़ नॉट एम्प्टी। क्या है उसमें? एयर है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस। दिस मीन्स दैट नथिंग एल्स कैन टेक अप द सेम स्पेस एट द सेम टाइम। ठीक है, अब इसमें एयर है और इसमें हम और कोई चीज़ नहीं डाल सकते हैं, नथिंग इज़ देयर। एयर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसमें सिर्फ एयर है हमारी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उससे पहले हम बुक के एग्जाम्पल पे जाने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट और आपको दिखाएंगे, जिससे आपको पता चले कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑल राइट, सो ये मेरे पास बोल है और इस बोल में वाटर है और इस ग्लास में क्या है? एयर है। आपको दिख रहा है ये बोल है, बोल में वाटर है और ये हमारे पास एक ग्लास है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, अब हमने इस ग्लास को सीधे मैंने डाल दिया इसके अंदर, एकदम स्ट्रेट हमने डाल दिया। अब आप क्या देख रहे हैं? माई ग्लास इज़ एम्प्टी। ग्लास में कुछ नहीं है, पानी ऊपर आ गया है, यहाँ पे ग्लास मेरा एम्प्टी है। अब जैसे ही मैं ग्लास को टिल्ट करूँगी तो आपको एयर इसके अंदर बबल्स के तौर पे जाते हुए दिखेंगे। ये व्हाट इज़ दिस? ये एयर है। अब इसमें ये बबल्स के तौर पे अब इस ग्लास के अंदर हमारा पानी जाना शुरू हो रहा है, धीरे 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 धीरे, इज़न्ट इट? अब आप देख सकते हैं इस ग्लास में मेरा पानी गया। जब मैंने इसको पानी के अंदर एकदम स्ट्रेट डाला था, उस समय ग्लास में वाटर नहीं था, उस समय उसमें स्पेस था। पर अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ ग्लास इतना हमारा वाटर भरा हुआ है, दिख रहा है आपको? इतना हमारा वाटर भर चुका है इस ग्लास में। हाफ जो है बाकी स्पेस है उसमें एयर है और इतने में हमारा वाटर है। दैट मीन्स एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, ये भी आपको आ गया समझ में एक्सपेरिमेंट अच्छे से। अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और हम दिखाएंगे जो कि आपकी बुक में है। नेक्स्ट क्या है? नाउ लेट्स रीड इट। पुट अ crumpled piece of paper at the bottom of a drinking glass. Hold the glass upside down and push it completely under water in a large container. अब एक कंटेनर में हमने पानी लिया और फिर उसमें हमने ग्लास में क्या किया? पेपर को इस तरह से क्रम्पल किया और ग्लास में हमने डाल दिया और फिर तुरंत ही मैंने उसको इन्वर्टेड करके उस कंटेनर में रख दिया। द crumpled पेपर इन द ग्लास डज नॉट गेट वेट। अब जो क्रम्पल्ड पेपर है ग्लास में वो वेट नहीं होगा। वाई? क्यों नहीं हुआ वेट? दिस इज़ बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस इन द ग्लास। क्यों नहीं हुआ वेट? क्योंकि एयर है वो ऑक्यूपाइज स्पेस। ग्लास में एयर है, उसमें वाटर जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया ग्लास के अंदर वाटर? क्योंकि ग्लास में स्पेस है, ग्लास में एयर है। It acts as a wall between water and paper so that the paper does not get wet.
और जो एयर है वो वाटर और जो पेपर है उसके बीच की वॉल बन गई, जिस वजह से पेपर वेट नहीं हुआ। अब ये भी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई ये करूँगी कि मैं क्रम्पल पेपर को ग्लास में नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरा बोल छोटा है, तो इसलिए मैं पेपर को ग्लास में नहीं डालूँगी, मैं डायरेक्ट इसमें डालूँगी, पेपर को इसमें डालूँगी। ठीक है, ये वो बोल है, वाटर है, और इस पे मैंने ये पेपर क्रम्पल करके डाला और फट से मैंने इसको बंद कर दिया। अब हम इसको उठाएंगे। अब हमने क्या देखा, व्हाट यू कैन सी, पेपर पूरी तरह से है इसमें वेट। देखिए, अब देख सकते हैं पेपर वेट हमारा नहीं हुआ, देख सकते हैं हल्का हल्का सा हो गया, बट पूरी तरह से वेट नहीं हुआ है। अगर हम इस पेपर को हम डालेंगे तो ये पूरी तरह से वेट हो जाएगा। ये हमारा, आप देख सकते हैं, ये हमारा पेपर पूरी तरह से वेट हो चुका है, लेकिन जो मैंने ग्लास में डाला था पेपर वो पूरी तरह से हमारा वेट नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से वेट, काफ़ी हद तक वेट हो चुका है, लेकिन जो मैंने ग्लास से डाला था वो पूरी तरह से वेट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि पेपर और वाटर के बीच में एक लेयर बन गई थी एयर की। किसकी लेयर बनी थी? एयर की लेयर बनी थी, जिस वजह से जो है पेपर वेट नहीं हो पाया। ये एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में, इज़न्ट इट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, Now air can be compressed into a very small space। अब compressed air क्या होता है? अब एयर तो पूरी है हमारे सराउंडिंग्स में, अब इतनी सारी एयर को एक छोटे से चीज़ में हमने कंप्रेस कर दिया, हमने बंद कर दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं हमने उस एयर को हमने छोटी सी चीज़ में हमने बंद कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे कंप्रेस्ड एयर। ठीक है। When we blow a balloon, it fills with air. The air inside a balloon is squeezed into a very small space. This is known as compressed air. Compressed air is used to fill various things of daily use, such as tires, football, air pillow, etc. अब कंप्रेस्ड एयर क्या है? इतनी सारी हमारी पूरी सराउंडिंग्स में एयर है और उस एयर को हमने थोड़े से चीज़ में भर दिया, तो वो हमारी होगी कंप्रेस्ड एयर। अब जैसे कि इसमें है बैलून्स, अब बैलून के अंदर आपने एयर भर दी। अब देख सकते हैं ये बैलून के अंदर, यू कैन सी दिस इज़ अ बैलून, और इसके अंदर हमने एयर भरी हुई है, तो ये कंप्रेस्ड हो गई एयर। ठीक है, इसमें इतनी एयर है, इसमें ज़्यादा एयर भरी है, इसमें हमारी एयर ज़्यादा भरी है, इसमें हमारी एयर कम भरी है, तो ये कंप्रेस्ड है। एयर हमारी कंप्रेस्ड है, इसके अंदर कंप्रेस्ड हो चुकी है। इतनी सारी पूरी सराउंडिंग्स की जो हमारी एयर है वो इतने में हमारी थोड़ी सी एयर इसके अंदर कंप्रेस हो गई। और जैसे ये चिप्स का पैकेट हम देख सकते हैं, इसके भी अंदर क्या है? ये एयर है, दिस इज़ व्हाट एयर, इसके भी अंदर एयर है, तो इसके भी अंदर कौन सी एयर है? कंप्रेस्ड एयर। इतने में हमारी एयर फिल हो गई है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो कंप्रेस्ड एयर इज यूज टू फिल वेरियस थिंग्स ऑफ अ डेली यूज, सच एज टायर्स, फुटबॉल, एयर पिलो एक्सेप्ट। अब टायर है, टायर में भी जो एयर फिल होगी उसको हम कंप्रेस्ड एयर कहेंगे। ठीक है, टायर में भी जो एयर फिल होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड एयर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है एयर हैज़ वेट, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।